जय हिंद साथियों। आज हम देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भूगोल, भारत का विस्तार टॉपिक चर्चा करते हैं हम। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। विश्व में भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछेगा कि भारत कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा, उत्तर क्या बताएंगे? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, जैसे ये क्या हो गया? वर्ल्ड मैप, ग्लोब हो गया। ये क्या होगा? ग्लोब। अब ग्लोब हो गया। ये क्या हो गया? नॉर्थ। ये क्या हो गया? साउथ हो गया। ये क्या होगा? ईस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वेस्ट। अब भारत जो है यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है भारत। ठीक, तो भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ स्थित है? नॉर्थ को बोलेंगे उत्तर, और ईस्ट को बोलेंगे पूरब, वेस्ट को बोलेंगे पश्चिम, और इसको क्या बोलेंगे? साउथ को बोलेंगे दक्षिण। ठीक है, तो भारत कहाँ स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब चलते हैं भारत के विस्तार के बारे में थोड़ा देखते हैं। अक्षांश विस्तार। अक्षांश विस्तार में समझ रहे हैं आप लोग? अक्षांश विस्तार, अक्षांश मतलब नॉर्थ से साउथ, और देशांतर मतलब ईस्ट से वेस्ट। इसको हम मैप में देखेंगे। अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार, ये देखिए मैप में पूरा आएगा नहीं। चलिए ठीक है, काम चलाते हैं। भारत जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत कहाँ पे स्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये कौन से बता दिए? नॉर्थ से साउथ का। ईस्ट से वेस्ट देख लेते हैं। ईस्ट से वेस्ट इधर देख लेते हैं। ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट वेस्ट में कैसे स्थित है? पूर्वी देशांतर में 57 डिग्री 25 मिनट से पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट में स्थित है। ठीक, भारत की अब बताइए आप लोग कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? क्या होगा? ये देखिए क्या होगा? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या होगा? इंदिरा कोल होगा। इंदिरा कोल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, और पूछेगा क्वेश्चन की बताइए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो क्या बताएंगे? इंदिरा पॉइंट। क्या बताएंगे? इंदिरा पॉइंट बताएंगे। इंदिरा पॉइंट ये रहा, अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, आप और क्वेश्चन राइज कर सकता है कि बताइए सर क्रीक कहाँ पे स्थित है? सर क्रीक हमारा पश्चिमतम बिंदु हो जाएगा। पश्चिमतम बिंदु कहाँ पे है? गुजरात में। और भारत का पूर्वोत्तम बिंदु में कौन से क्या स्थित है? बलांगू स्थित है। बलांगू या कीबुत दोनों कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में
पूर्वोत्तर बिंदु पर स्थित है भारत बिंदु। ठीक है। भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हो जाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। किन राज्यों से गुजर रही है? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि बताइए भारत में मानक रेखा कर्क रेखा, मानक नहीं कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? किन किन राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर होगा 8। कौन कौन सा? देखिए, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। इसकी ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़ लिख लीजिए आप लोग। इसकी ट्रिक हो जाएगी कि कोई पूछेगा या एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए भारत की सीमा, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? किन किन राज्यों से गुजरती है? क्वेश्चन ये रहेगा। तो क्या बताएंगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आप लोग सीक्वेंस से याद करिए, क्योंकि अगर मित्र पे गमछा झाड़ याद कर लेंगे तो पहले आ जाएगा मिजोरम, फिर त्रिपुरा गमछा, फिर आ जाएगा गुजरात। सारा गमछा है वहीं झड़ा जाएगा एग्जाम में। तो इसीलिए सीक्वेंस से याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो कह देगा कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जमा ये कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। सीक्वेंस याद रखिए, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ऐसे याद करिए, 2-2 के सीक्वेंस याद करिए। देखिए, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं बाबू भैया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? क्या बताएंगे? 5.5 घंटा आगे है। ठीक, अब देखिए, भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। अब स्टैंडर्ड टाइमलाइन कौन कौन से राज्यों से गुजरती? 5 राज्यों से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? क्वेश्चन यह पूछेगा, बताइए कि पृथ्वी को एक डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो क्या बताएंगे? 4 मिनट लगता है। अब यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो 360 डिग्री गुणे 4 कर लीजिए, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक, अक्षांश रेखा की है, कर्क रेखा की है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसकी इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने याद किया था कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सीक्वेंस 2-2 को जोड़ा बना के हमने याद किया था, ये थोड़ा जोड़ा गलत लिखा हुआ है, आगे पीछे हो गया है। देखिए, क्या याद करेंगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अब देखते हैं आगे।
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अक्षांश रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बताइए अक्षांश रेखा या कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, भारत के किस राज्य में है। तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश, अपना प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक, भारत की किस राज्य की राजधानी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा पर स्थित है। तो रांची, झारखंड का रांची शहर जो है कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक, कौन सा शहर अक्षांश रेखा से सबसे निकटतम है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा शहर अक्षांश रेखा या कर्क रेखा से सबसे नज़दीक में है। तो गांधीनगर भोपाल, गांधीनगर भोपाल दोनों कहाँ है, दक्षिण में है, दोनों कहाँ है, दक्षिण में। अब आगे देखते हैं। आगे फैक्ट है, फैक्ट, इन फैक्ट को याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन यहीं से अराइज होगा। पूछेगा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज़ 15,200 किलोमीटर। कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब क्वेश्चन पूछेगा दूसरा कि भारत की मुख्य भूभाग तट रेखा की लंबाई कितनी है। मुख्य भूभाग तट रेखा की लंबाई मतलब समुद्र के किनारे किनारे वाले राज्य की बतानी है। कितना है, 6100 किलोमीटर। कितना है, मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो 6100 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन पूछेगा द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई बताइए। द्वीपों सहित मतलब ले लीजिए आप इस द्वीपों सहित मतलब टोटल कोस्ट लाइन भी ले लीजिए, इंक्लूडिंग कोस्ट लाइन एंड आइसलैंड सबको मिला लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7,516.6 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तटीय रेखा की लंबाई बोलेगा तो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। भूभाग यानी मेन लैंड की जब बोलेगा तो कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर। अगर स्थलीय सीमा की बोला, लैंड फ्रंटियर की बोला तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मुख्य भूभाग में से 9 राज्य तट रेखा से टच होते हैं। मुख्य भूभाग में 9 राज्य टच होते हैं। क्या होते हैं, भारत के 9 राज्य तटीय सीमा से लगते हैं। कितने राज्य लगते हैं, भारत के 9 राज्य तटीय सीमा से लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं देख लीजिए आप लोग। गुजरात लगता है, महाराष्ट्र लगता है, गोवा लगता है, केरला लगता है, तमिलनाडु लगता है, आंध्र प्रदेश लगता है, उड़ीसा लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, कर्नाटक लगता है और कोई, बस इतने ही राज्य लगते हैं तटीय सीमा से भारत के। ठीक, अब लास्ट 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जामिनर की सोच से। बताइए भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो क्या बताएंगे, गुजरात। आप गुजरात ऑप्शन में ही ना दे तो क्या करेंगे, फिर उसके सीक्वेंस से हिसाब से करेंगे। जैसे गुजरात से सबसे ज़्यादा और कौन से राज्य का लगता है, तो गुजरात से पहले आंध्र प्रदेश का लगता है सबसे कम। गुजरात के कंपैरिजन में कम किसका है, आंध्र प्रदेश का है। तो ऐसे अगर ऑप्शन में गुजरात नहीं है तो आंध्र प्रदेश रहेगा, तो आंध्र प्रदेश को टिक करिएगा, आगे बढ़िएगा। अब इसमें क्या पूछेगा, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य बताइए। तो गुजरात। आप क्वेश्चन लंबा पूछ दिया तो छोटा भी पूछेगा, तो बताइए सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो गया, गोवा हो गया। ठीक है,
आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके ज्योग्राफी का। ठीक है, जय हिंद।